हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूथ फार्मेसी। दोस्तों, आज की वीडियो अपन बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जिसका यूज़ हड्डियों तथा मांसपेशियों की कमज़ोरी तथा इनसे जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस दवा का नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। इसे हम विटामिन D3 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे जानेंगे कि ये दवा क्या होती है, इसे कब दिया जाता है, ये कौन कौन सी ब्रांड नेम से अपने को मार्केट में मिल जाती है और इस दवा को किसको किसको दिया जाता है, किसको नहीं दे सकते, इसके यूजेस क्या है, इसकी डोज क्या रहती है। साथ ही साथ जानेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो सब कुछ अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट अपन बात करेंगे कि कोलेकैल्सिफेरॉल क्या है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ विटामिन D3। दोस्तों, कोलेकैल्सिफेरॉल जो है विटामिन D3 के नाम से जाना जाता है और ये विटामिन डी का एक प्रकार होता है जो कि विटामिन डी का एक सोर्स है। ये हमारी स्किन तथा सनलाइट के कांटेक्ट में आने पर बनाया जाता है और हमारी डाइट के द्वारा, यानी कि हमारी जो खाना होता है उसके द्वारा भी ये हमें मिल जाता है। कोलेकैल्सिफेरॉल इज़ एन इनएक्टिव एजेंट। दोस्तों, वैसे तो ये कोलेकैल्सिफेरॉल खुद तो एक इनएक्टिव होता है, ये पर बॉडी के अंदर जाने के बाद ये हाइड्रोलाइसिस एक रिएक्शन होती है, उसके द्वारा ये एक्टिव हो जाता है। और ये जो क्रिया होती है हाइड्रोलाइसिस की, ये लीवर तथा किडनी के अंदर पूरी होती है। सो इस तरह से ये विटामिन डी अपने को विटामिन D3 प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट अपन जानेंगे इसके ब्रांड नेम कि कौन कौन से ब्रांड नेम से अपने को ये मार्केट में मिलता है। दोस्तों, कोलेकैल्सिफेरॉल पाउडर, टैबलेट, लिक्विड तथा इंजेक्शन सभी अलग अलग फॉर्म्स में बनाया जाता है, जिसे हम अलग अलग नाम से मेडिकल स्टोर से परचेज करते हैं। जैसे कि ब्रांड नेम है इसके अपराइज D3, ये अपने को ओरल सॉल्यूशन साथ ही साथ कैप्सूल दोनों फॉर्म में मिल जाता है। इसके अलावा कैल्सीरोल है, विटामिन D3 है, ये अपने को टेबलेट फॉर्म में मिलेगा। डी राइज ये ग्रेन्यूल यानी कि पाउडर फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा कैल्डिकाइंड ये अपने को ग्रेन्यूल फॉर्म में मिलेंगे। सो अलग अलग फॉर्म में ये अपने को मार्केट में अलग अलग नाम से मिल सकते हैं। इसके अलावा भी और भी ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल है और इनको अपन एक दूसरे के स्थान पर सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को अपराइज D3 अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको कैल्सीरोल भी या फिर विटामिन D3 यानी कि कोई सा भी दवा अपन दे सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर साल्ट कोलेकैल्सिफेरॉल यानी कि विटामिन D3 प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अपन जानेंगे इसके यूजेज कि इसके यूजेस क्या है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, यानी कि कब यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसा कि हमें पता है कि ये विटामिन D3 का एक अच्छा सोर्स होता है जो कि हड्डियों, मांसपेशियों और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो जब भी किसी को इनसे जुड़ी बीमारी होगी, हड्डियों से रिलेटेड या मसल से रिलेटेड, तो इस दवा को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। और जब भी विटामिन D3 की कमी होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मसल्स में पेन होना, बोन्स में पेन होना, हड्डियाँ मुड़ जाना, जोड़ों में दर्द होना, बॉडी में क्रैम्प्स आना, थकान होना। तो इन सभी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ये दवा सजेस्ट करते हैं। सो कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है। इसके अलावा इसका यूज़ ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है उसके अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस में, और हड्डियाँ टूटने का खतरा रहता है। सो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिकेट्स रिकेट्स जो कि बच्चों में ज़्यादातर होती है, इसमें हड्डियाँ मुड़ जाती है और बच्चों को खड़े होने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा भी डिप्रेस्ड, कोई डिप्रेशन में है, उस कंडीशन में भी इसको सजेस्ट किया जाता है। अगर किसी के जबड़ों में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में दर्द हो रहा है, तब भी इसका यूज़ किया जाता है और प्रेगनेंसी में इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है कि बॉडी के अंदर थायराइड और कैल्शियम दोनों की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल सजेस्ट करते हैं। सो ये इसके कुछ यूजेज है जो कि अपन ने यहाँ पर बात करी। नेक्स्ट अपन जानेंगे इसके डोज के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली इसकी डोज वीक के अंदर एक सचेट इसका सजेस्ट किया जाता है। नॉर्मली जो पेशेंट होते हैं उनको एक सचेट, आपको 7 दिन के अंदर एक सचेट लेना होता है। पर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जिनके अंदर डेली एक सचेट दिया जाता है, जैसे कि रिकेट्स। इस डिजीज़ के अंदर पेशेंट को डेली एक सचेट सजेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ इस दवा का यूज़ प्रेगनेंसी के अंदर बात करें तो प्रेगनेंसी में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जैसा डॉक्टर सजेस्ट करते हैं बॉडी वेट के हिसाब से, उसी तरह से यूज़ किया जाता है। और इस दवा को रात को सोने से पहले दूध में अच्छे से मिक्स करके लिया जाता है। इसको पानी के साथ नहीं लेते, बेटर रिजल्ट के लिए इसको दूध के साथ यूज़ किया जाता है। वही बात करें इसके डोज पीरियड की, तो 1 महीने से लेकर 4 महीने तक इसको दिया जाता है।
और इसके अलावा भी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि डोज पीरियड क्या रहेगा, उसकी डोज क्या रहेगी। सो बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का यूज़ बिल्कुल नहीं करें। नेक्स्ट है इसके साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि इस दवा के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर ये सूट ना करे तो। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसका कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है ब्लड में, यूरिन के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ सकता है, साथ साथ चेस्ट पेन हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो कि पेशेंट को इस दवा को लेने के बाद हो सकते हैं। सो ये थी कोलेकेल्सिफेरोल से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर अपन ने बात करी कि कोलेकेल्सिफेरोल क्या होता है, इसके यूजेस क्या है, कौन कौन से ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है, इस दवा की क्या डोज रहेगी और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। सो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।